कुछ नहीं, बस बेरोजगार है। अच्छा, मोदी जी तो कहते हैं कि पकौड़ा बेचिए, तो क्या है, पकौड़ा लगेगा, बिकेगा। हाँ, लेकिन पकौड़ा बेचने के लिए भी तो कुछ पैसा चाहिए, तो वो भी नहीं दे रहे हैं मोदी जी, वो भी नहीं मिल रहा। नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद। एजेंसी खाली हो रहा है, मोटरसाइकिल लोग निकाल रहा है, जिसके पास पैसा है वही ना निकाल रहा है। तो जब पैसा है आपके पास में है तो इस मूल्य बढ़ने से आपको क्या घाटा नफा होगा? क्या आप मोदी भक्त होने के नाते मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर एक आम आप जो सो मोदी भक्त हो, अच्छा हम हो, सब जो देश का राजा है वो सब कोई जो सो उसका जो है सो भक्ते होता है। जानते हैं ये देश, हाँ, बोलिए। ये देश बीजेपी गवर्नमेंट ने 2 साल पीछे ले जा रही है। इतना डीजल पेट्रोल की महंगाई कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं। आजकल नेपाल जाना पड़ता है मोटरसाइकिल बाइक में। हमने नेपाल बॉर्डर पे गया था, वहाँ पे काफ़ी सारे भीड़ लगी हुई थी पेट्रोल पंप पर टंकी को फुल कराने के लिए। लेकिन इसका एक और भी कारण हो सकता है कि बिहार में लोग पेट्रोल कम ले रहे हैं, तो इससे बिहार सरकार को जो टैक्स है वो कम मिलेगा। फिर भी देखिए सर, मानते हैं कि जो भी बात एक तरफ रखी उस सब बात, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि मानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट बनाए हम लोग, किस लिए बनाए कि कोई भी पब्लिक हो, उसको कोई भी चीज़ हो उससे राहत मिले। लेकिन आज गैस का दाम देख लीजिए, पेट्रोल का दाम देख लीजिए, डीजल का दाम देख लीजिए, सबसे बड़ी बात यही है। अच्छा, बस आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस बेरोजगार है। अच्छा, मोदी जी तो कहते हैं कि पकौड़ा बेचिए, तो क्या है, पकौड़ा लगेगा, बिकेगा। हाँ, लेकिन पकौड़ा बेचने के लिए भी तो कुछ पैसा चाहिए, तो वो भी नहीं दे रहे हैं मोदी जी, वो भी नहीं मिल रहा। नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद। समझ सकते हैं कि एक बेरोजगार हैं जिनको बिल्कुल कौन सा चैनल है? प्रिंसिपल ऑफ न्यूज है। चलिए हम इनसे बात करते हैं जो पेट्रोल पंप पर काम कर रहे हैं। क्या बोल रहे थे आप? जब मांग बढ़ेगा तो मूल्य बढ़ेगा। एजेंसी खाली हो रहा है, मोटरसाइकिल लोग निकाल रहा है, जिसके पास पैसा है वही ना निकाल रहा है। तो जब पैसा है आपके पास में है तो इस मूल्य बढ़ने से आपको क्या घाटा नफा होगा? अच्छा, ये बताइए, हाँ। जब मोदी जी सरकार नहीं बने थे, हाँ। उससे पहले उन्होंने जब कांग्रेस की सरकार थी, हाँ। उस समय वादा किए थे कि जब हम सरकार बनेंगे तो काफी कम कर देंगे। नहीं, लेकिन उनके आने के बाद लगातार वृद्धि हो रहा है। देखिए, माने देश की परिस्थिति, माने आप क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति की दर जो है बढ़ेगी तो बढ़ेगी, घटेगी तो घटेगी, इसमें क्या अंतर है? अच्छा, क्या आप लोग का जो काम है उसका रेट बढ़ रहा है? न हमारा गोली मारिए, हम हमारे रेट से आपको मतलब नहीं है। देखिए, हम लोग माने पेट्रोल पंप पर कितना महीना मिलता है सब लोग जानता है, जहाँ किसको कितना महीना मिलता है। तो हमको खुशी है तो हम काम कर रहे हैं। यही बताइए, वहीं पड़ोसी जो मुल्क है नेपाल है, हाँ। वहाँ पे जो पेट्रोल का दाम है इससे 30-40 रुपए कम है। अब भारत में इतना ज्यादा है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो, ये सारे उसका टैक्स फ्री है, उसमें उसका बात दूसरा है। हम लोगों से बात करते हैं। लगता है बाबा जी, ये बताइए, क्या ये रेट बढ़ना चाहिए जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ ये रहा है? अंतर्राष्ट्रीय चीज है, रेट वहाँ ज्यादा में खरीदेगा तो ज्यादा में बेचना ही है, और कम में खरीदेगा तो कम में बेचना ही अच्छा, है। ये बताइए, क्या आप मोदी भक्त होने के नाते मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर एक आम आप जो सो मोदी भक्त हो, अच्छा हम हो, सब जो देश का राजा है वो सब कोई जो सो उसका जो है सो भक्ते होता है। अच्छा, चलिए कुछ और लोगों से आप, जिस तरीके से पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ रहा है, क्या परेशानी हो रही है आप लोग को? हो तो रही है भैया, बात तो सही है। जो पहले हम लोग 100 रुपये का पेट्रोल में दिन में घूमते थे, अब 150 पौने 200 का भरना पड़ता है। कितना परेशानी हो रहा है? परेशानी तो यही है, काफी ज्यादा है। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या कहेंगे आप, लगातार पेट्रोल और डीजल का जो दाम लगातार बढ़ रहा है, इसके अलावा सरसों तेल का भी सब कुछ का दाम बढ़ रहा है, तो आप लोग जो हम लोगों से आकर के सवाल कर रहे हैं, माने पेट्रोलियम मंत्रालय से न कीजिए कि जिसका दाम कम किया जाए। हम लोग तो भाई परेशान है, मर रहे हैं। जनता की समस्या को दिखाएंगे ना, जो जनता की क्या समस्या। जनता का तो बहुत सारी समस्या है, सब चीज का महंगाई हो गया है। हम लोग कम कमाने वाला आदमी जो कमाते हैं सब खा पी के बरोबर कर दे रहे हैं, उसमें हो नहीं रहा है। इसलिए आप लोग सवाल, आप लोग जिस उम्मीद के साथ सरकार बनाए थे कि महंगाई कम होगी, क्या उस उम्मीद पर जो सरकार है वो खड़े हो रही है? खड़े नहीं हो रही है, इस पर तो फेल्योर हो रही है। लेकिन क्या कीजिएगा, कोरोना का मार है, इतना अनुदान लोग को खिला रहा है, तो सब तो भरपाई इसी से करेगा। उस जगह नहीं लगता है कि मोदी जी कुछ ज्यादा ही रैली करते हैं देश में, इसमें भी काफी ये सब तो है ना, कोई
पॉइंटली बात नहीं हुआ। जब वो ज़्यादा रैली करते हैं कम रैली करते हैं उससे क्या हो, तो देश का राजा है, सर्वोपरि है, उसको तो जाना ही आना ही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लोगों का प्रतिक्रिया है वो अलग अलग है। कुछ लोग सरकार के पक्ष में है तो कुछ लोग खिलाफ में है। लेकिन अगर देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल का जो दाम है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है और इससे कहीं सबसे ज़्यादा अगर परेशान हो रहे हैं तो हैं आम लोग, जिनको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती है, जो एक दिन कमाते हैं तो खाते हैं, उनको कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही है।